नमस्कार, मैं इमरान अली, आपका स्वागत है। आज शिक्षक दिवस है। आप तमाम लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि एक दार्शनिक, शिक्षाविद, साथ ही साथ आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, आज उनके जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। मुस्कान फाउंडेशन, जो कि शेरघाटी और आमस इसके आसपास की संस्था है, और शेरघाटी और आमस के कुछ टीचर्स इसे चला रहे हैं, और उनमें से आज कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप लोग हैं। आज हमारे साथ हैं मुस्कान फाउंडेशन के संस्थापक इमरोज़ अली और इनके सदस्यगण। इमरोज़ अली साहब, सुजीत कुमार जी, रितेश गुप्ता जी, अब्दुल्ला अंसारी साहब, जमशेद अशरफ, हिफ्जुर रहमान रिंकू साहब। पिछले कई महीनों से स्कूलों में सन्नाटा पसरा है, तो इस बार का जो शिक्षक दिवस होगा तो कैसा रहेगा? देखिए सर जी, सबसे पहले मैं अपने उन गुरुजनों को सत नमन करता हूँ जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर के आज तक की शिक्षा दी। और जैसा कि आपका सवाल है कि इस बार का शिक्षक दिवस हमारे लिए कैसा होगा, तो कहीं न कहीं दिल में एक टिस जगती हुई नज़र आएगी, क्योंकि पिछले बार या हर बार पीछे हम जब भी शिक्षक दिवस मनाते आ रहे थे, एक सुबह से ही रूटीन सा तैयार हो जाता था। मन में ललक सी होती थी कि हम आज विद्यालय जाएंगे, बच्चे खुश नज़र आएंगे, सारी तैयारियां में लगे हुए होंगे। फिर उसके बाद एक कार्यक्रम भी होगा जिसमें बच्चे शिक्षकों के आदर सत्कार के साथ साथ कुछ गिफ्ट मुहैया भी कराते थे। ये सारे कार्यक्रम मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, और इसका कहीं ना कहीं कमियां मुझे नज़र आएगी जो खलेगी। इसका दुख मुझे आज होगा और बहुत ज़्यादा होगा। देखिए, शैक्षणिक सत्र 2019-20 की अंतिम 2 महीने कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गए। इस वजह से सरकार को, और ये आखिरी 2 महीने परीक्षाओं का दौर होता है और बच्चों की परीक्षाएं भी नहीं हो पाई, इस वजह से सरकार को बच्चों को अगले क्लास में प्रमोट कर दिया गया। और रही बात सत्र 20-21 की, तो शिक्षा विभाग का जो भी ऊपर से आदेश आएगा उसको हम फॉलो करेंगे और अपनी तरफ से भी जो भी कोशिश होगी हम करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले शिक्षक दिवस के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं, बधाई। जब बच्चे विद्यालय आएंगे तो अभी जाहिर सी बात है कि कोविड के कारण लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन के इस बीच में बच्चों को जो स्टडी गैप हुआ उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। और कुछ ऐसे भी हैं जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम जैसे कुछ चैनल पे चलाए जा रहे हैं जिससे बच्चे लाभान्वित हुए हैं, लेकिन कुछ बच्चे उससे वंचित हो गए हैं। तो उन पे हमारा ज़्यादातर फोकस रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि उनको भी बराबर किया जा सके और उनको स्टडी गैप ना रहे। इमरोज़ जी, आप मुस्कान फाउंडेशन के संस्थापक हैं, तो बताइए ये संस्था बनाने का दिल में कैसे ख्याल आया और कब से इसकी शुरुआत की आपने? मुस्कान फाउंडेशन की शुरुआत हम लोग 2017 में किया, लेकिन सवाल यह है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सरकारी शिक्षक सेवा में मैं 2016 के दिसंबर माह में आया। उसके बाद जैसे ही मैंने स्कूल ज्वाइन किया, प्राइमरी स्कूल कोरमत्तू SC, तो वहाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, बिल्कुल अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा था। फरवरी माह 2017 में हमारी स्कूल के क्लास 3 का एक बच्चा, उसके पिता के रोड एक्सीडेंट में अचानक मौत हो गई। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद वो बच्चा स्कूल आना छोड़ दिया। ये बात मुझे पता चली, मैंने बाकी लोगों से पूछा कि आखिर वो अमित कुमार स्कूल क्यों नहीं आ रहा। कमेश्वर मंडल का जो बेटा है अमित कुमार, वो स्कूल नहीं आ रहा। मालूम चला कि वो बच्चा अपने घर के सामने आर्थिक तंगी के कारण अंडा और चना बेचना शुरू कर दिया। ये बात मुझे बहुत चुभती रही। फिर मैंने उसकी माँ से जाकर दूसरे दिन भेंट की
फुलवा देवी से मुलाकात की और मैंने उनको यकीन दिलाया कि आप स्कूल भेजिए, इसको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे, हम इसकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठाएंगे। अमित और उसकी बहन दोनों स्कूल लगातार आने लगे, हम उनको पढ़ाई की जो सारी चीज़ें थी उनको मुहैया कराने लगे। इसके बाद फिर बच्चों ने बताया कि सर ऐसे और भी बच्चे हमारे स्कूल में हैं, तो पता चला 1 दर्जन हमारे स्कूल में 1 दर्जन ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनके पास तंगी हालात है। तो फिर मैंने 1 दर्जन बच्चों को स्पॉन्सर किया कि मैं इनको प्राइमरी एजुकेशन दिलाऊंगा और इसके बाद जब भी जो ज़रूरत पड़ेगी हम सारी चीज़ें मुहैया कराएंगे। जब ये सारी चीज़ें बिल्कुल पता चला लोगों को, तो आसपास के जो भी स्कूल के टीचर्स थे, हमारे शिक्षक साथी उनसे जुड़ते गए और अन्य स्कूलों के जो बच्चे थे जो अनाथ हैं उनको भी हम लोगों ने जोड़ने का काम किया। धीरे धीरे जो हमारे शिक्षक साथी जो संस्थापक सदस्य रहे, हिफ्जुर रहमान साहब हैं, रितेश सर हैं, सुजीत कुमार हैं, जमशेद अशरफ साहब, अब्दुल्ला अंसारी साहब हैं, सैयद मिनहाज साहब हैं, देवंती कुमारी हैं, गुलशन मैम है, रिस्मा नाज हैं। इनके अलावे जो शिक्षक नहीं हैं वो लोग इंजीनियर सद्दाम हुसैन, रोशन गुप्ता, परवेज़ आलम, अमीम अख्तर, ये सारे लोग हम लोगों को सपोर्ट किया। फिर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन की नींव डाली जिसका नाम हमने मुस्कान फाउंडेशन रखा, जिसका मकसद है उन अनाथ बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाना। और यकीनन हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और हम उन लोगों को वो सारी चीज़ें मुहैया कराते हैं जो प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं 1 to 5 में, उनको स्टडी मटेरियल, मेडिकल सुविधा, कपड़े, चप्पल वगैरह आदि हम लोग उनको देते हैं। और ये आज के डेट में हम लोग 53 बच्चों को स्पॉन्सर कर चुके हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। रिंकू जी बताइए कि ये जो मुस्कान फाउंडेशन है तो इसने अभी तक क्या कुछ खास किया है, कुछ काम बताइए जो आप लोगों ने किया है उसके बारे में। सबसे पहले तो देश के तमाम शिक्षक और हमारे छात्रजनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। शिक्षक और गुरु का संबंध सदियों से हमारे देश में बड़ा ही अच्छा और मधुर संबंध रहा है और शिक्षक सिर्फ एक शिक्षक न होकर समाज का सच्चा मार्गदर्शक भी होता है। इसी कड़ी में जब मुस्कान फाउंडेशन की नींव डाली गई तो एक जो विचार बना कि हम अपने आसपास के जो बच्चे जिनके सर से माता पिता का साया उठ चुका है और वो बच्चे काम से जहाँ तक काम की बात की जाए तो अब तक 3 सालों में मुस्कान फाउंडेशन ने उन अनाथ बच्चों के बीच में स्टडी मटेरियल का वितरण किया है, जिसमें कुछ किताबें, कॉपी, कलम, ये सब चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न त्योहारों में बच्चों को कि चेहरे पर खुशियाँ लाने के लिए उन अनाथ बच्चों के बीच में नए नए कपड़ों का, चप्पल का और मिठाइयों तक का वितरण किया गया, उनको देकर उनके बीच में बांटा गया है। साथ ही कुछ बच्चों का नाम, कुछ बच्चे हैं जैसे अमित कुमार है, एक विकास कुमार नाम का बच्चा है, गुंजा कुमारी थी, आमस प्रखंड के कुरमथू विद्यालय के बच्चे हैं, शेख बीघा के बच्चे हैं। उसी तरीके से कलवन पंचायत के कुछ बच्चे भी हैं। अगर हम आमस के दूसरे क्षेत्रों में जाएं तो आमस का जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जो जंगल का एरिया होता है, जंगली एरिया है, जहाँ पर वहाँ पर अभी मुस्कान फाउंडेशन ने 2 बच्चों को जिनके पिता की दर्दनाक मृत्यु सड़क हादसे में हो गई थी, उन बच्चों को इस फाउंडेशन ने मैट्रिक तक झरी पंचायत में के रेगनिया गांव का नाम रेगनिया है, जहां के 2 बच्चों को मैट्रिक तक की फ्री शिक्षा देने का इस मुस्कान फाउंडेशन ने बीड़ा उठाया है। जी शुक्रिया। जमशेद अशरफ साहब, आप शिक्षक भी हैं और मुस्कान फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य हैं। ये मुस्कान फाउंडेशन जो सामाजिक कार्य करती है, इसके लिए आप समय कैसे निकाल पाते हैं और फंड कहाँ से अर्जित करते हैं? जी, सबसे पहले तो यौम असातिज़ा के मौके पर आज मैं तमाम असातिज़ा कराम और तलबा को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और रही बात सर, आपने जो सवाल किया कि वक्त कहाँ से निकालते हैं, तो वक्त नहायत कीमती है हर इंसान के लिए। आप जानते हैं कि हम लोग सुबह 9 बजे से 4 बजे तक स्कूलों में रहते हैं। उसके बाद जो कुछ वक्त मिलता है वो मुस्कान फाउंडेशन के लिए हम लोग देते हैं। और फ़ंड की जहाँ तक की बात है तो कोई बाहर से फ़ंड तो आता नहीं है इसका। हम ही लोग करीब इसमें 15-16 टीचर्स हैं और ये सब अपने पॉकेट मनी से। और हमारी तनख्वाहें क्या है ये जग जाहिर है, आप जान रहे हैं, खलील तनख्वाहें हैं। उसी में से हम लोग एक दर्द रखते हैं उन बच्चों को जिनके सरों से माँ बाप का साया उतर गया, वो यतीम हो गए, उनका कोई सहारा नहीं है। तो हम लोगों ने एक फ़िक्र लेकर के आगे बढ़े कि हम लोग अपने पॉकेट मनी से पैसा इकट्ठा करके
उन बच्चों के चेहरों पे मुस्कान लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा इंजीनियर सद्दाम हुसैन, आपके रोशन गुप्ता वगैरह करीब करीब टीचर्स के अलावे हम लोग 20 मेंबर्स हैं इसके, और हम ही लोग इस मुस्कान फाउंडेशन को चला रहे हैं और ये इंशाअल्लाह ज़मीन से आसमान की बुलंदियां तय करेगा, मुझे उम्मीद है। शुक्रिया। आप लोगों ने अपना बहुत ही कीमती समय दिया और मुस्कान फाउंडेशन को लेकर आपने जानकारी दी। शिक्षक दिवस पर भी बहुत सारी बातें हुई। मैं फिर से आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ इस शेर से आज के कार्यक्रम को अंत करता हूं कि बेदार ज़मीर हो तो ज़िंदा हो तुम, एहसास जो ज़िंदा हो तो ज़िंदा हो तुम, मुर्दा हो तुम अपने लिए जीते हो अगर, औरों के लिए जियो तो ज़िंदा हो तुम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।